नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड हैकर न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। लालपुर सहित कई इलाकों में ईडी की छापेमारी चल रही है। कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। बताते चले कि राजवी कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। राजवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से 3 डायरेक्टर जुड़े हैं, जिनमें पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल शामिल है। ईडी की टीम रांची के हरिओम टावर पर छापेमारी कर रही है। कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। इससे पहले 26 सितंबर 2023 को इनके ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी हो चुकी है। ये सभी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ईडी की टीम हरिओम टावर के 6ठे तल्ले पर मौजूद राजवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कागजातों को खंगालने में जुटी है। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर से बड़े पैमाने पर कंक्रीट स्लैग डंपिंग पोटका थाना के समीप किए जाने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही साथ रात के अंधेरे में डंपिंग किए जाने से वाहनों की आवाज से लोग काफी परेशान हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा, वरिष्ठ कांग्रेसी सुबोध सरदार एवं प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि थाना के समीप बड़े पैमाने पर कंक्रीट स्लैग का डंपिंग किया जा रहा है। रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर डंपिंग किए जाने से वाहनों की आवाज से आसपास के लोग सो नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ तेज हवा चलने से स्लैग का डस्ट खेतों में उड़ रहा है एवं आसपास के लोगों को आने जाने में प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि टाटा स्टील द्वारा कचरा स्लैग पोटका के समीप से रोड के समीप डाला जा रहा है। ये नेशनल हाईवे होते हुए इससे बेगनाडी स्थित उसके अपने एरिया में डंपिंग तिरपाल ढक सुरक्षा के साथ किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को प्रदूषण से छुटकारा मिल सके। वहीं उन्होंने जमशेदपुर एसडीपीओ को मांग पत्र सौंपते हुए अभिलंब टाटा स्टील द्वारा स्लैग डंपिंग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर स्लैग डंपिंग पर रोक नहीं लगती है तो पोटका चौक पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मंडल अध्यक्ष लासा मुर्मू, प्रखंड सचिव सनातन मुंडा, पंचायत अध्यक्ष पोदो हांसदा, सिखू सोरेन आदि उपस्थित रहे। टाटा कंपनी का जो स्लैग डंपिंग का एरिया है, उनका जो अधिकृत जगह है, ये आपका बेगनाडी में है। लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से, बिचौलियाओं के माध्यम से जो है वो अपना काम को आसान करने के लिए नज़दीक में जो है पोटका के एक गांव में जो रैयती ज़मीन है और वो भूमि जो है किसान कृषि जो ज़मीन है, उस पर जो है डंपिंग कराया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और जो अगल बगल में जो खेती योग्य भूमि है, ज़मीन है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ जो माल का ढुलाई लोग कर रहा है गाड़ी में, उसको भी जो है सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करता है कि जहाँ भी आपका साइड है, जिस जगह पे आपने साइड लिया है, लीज है टाटा कंपनी का, वहाँ से लेकर डंपिंग किया जाए और पूरी एकदम सेफ्टी के साथ गाड़ी में तिरपाल उरपाल बांध के उसको लाया जाए, उसको डंपिंग कराया जाए, ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, आम पब्लिक को किसी तरह का कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। और नहीं तो जो है कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से आने वाले समय में पोटका में धरना प्रदर्शन करेगा और वो भी अनिश्चितकालीन के लिए करेगा, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे डंपिंग करने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का मांग है। स्टील का स्लैग जो है और टाटा स्टील का प्लांट है बेगनाडी, और यहाँ पुटका हिसोरबिल रोड में रेती ज़मीन में जो खेती जो ज़मीन है, जो खेती हो रहा है, उस ज़मीन में इन लोगों ने टाटा स्टील के जो स्लैग है, धुलकल है, उसको खेती वाला ज़मीन में लोग डाल रहे हैं और यहाँ से लोग बेगनाडी जो है लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों की भावना को समझते हुए हम लोगों ने इस स्लैग परिचालन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण रात को लोग जो है सो नहीं पा रहे हैं और यहाँ जो डस्ट जो गिर रहा है सड़क पर, इससे जनता परेशान है। इसलिए हम लोग कल अनुमंडल साहिबा को हम लोग लिखित रूप से दिए हैं
इसका परिचालन जो है हाईवे से किया जाए और ग्रामीणों को इसमें जो है रात को जो आवागमन में जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होना चाहिए। अब उनका प्लांट है बेगनाटी में, आप हाईवे से लेके जाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसका विरोध है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और इसी सड़क से अगर परिचालन होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यही पुटका चौक में हम लोग को धरना दिया जाए। जब तक ये इसको बंद नहीं किया जाता है और इसको जब तक हाईवे से नहीं लेके जाता है तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। यहाँ पर हम अनशन पर बैठे। मेरा कहने का मतलब है ये आम जनता की आवाज़ है। टिस्को द्वारा कुछ सिलेक्ट डंपिंग किया जा रहा है। ये थाना का कुछ दूरी के बाद एक रैयत जमीन में किसी रैयती का वहाँ पर डंप कर रहा है। चूँकि ये रोड सिंगल रोड है और ये जनसंख्या बहुल एरिया है और इधर से जब डंप करके आ रहा है, कचरा का प्रदूषण हो रहा, आपका ध्वनि का प्रदूषण हो रहा। रात को आदमी सो नहीं पा रहा। किसी बस्ती होके जब गुजर रहा ना, कोई सो नहीं पा रहा। ये सिंगल रोड है, यहाँ बहुत ही आवागमन में प्रॉब्लम है। यहाँ आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसके अलावा आपका मुख्य सड़क है, हाटा सुंदर नगर से लेके आप हरना तक मुख्य सड़क है। कचरा उस रोड से ले जाना चाहिए। ये जहाँ पर भीड़ भड़ाका इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है और एक ग्रामीण सड़क है, मुख्य सड़क में ले जाना चाहिए था। और कल हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय धलमुम को हम लोग लिखित शिकायत किए हैं कि इनको इस कचरा ट्रक को, हाईवा को आप डाइवर्ट कीजिए, मेन रोड से आपका हरना रूट में चल जाए। इधर जमशेदपुर के टाटा जू में बने लायन एवं टाइगर के नए बाड़ों का उद्घाटन सोमवार को टाटा कॉरपोरेट के वीपी चाणक्य चौधरी ने किया। आपको बता दें कि विगत कुछ वर्षों से लगातार टाटा जू का नवीनीकरण एवं सौंदर्यकरण हो रहा है और लगातार नए बाड़े बनाए जा रहे हैं। इसी बीच जू में कई नए मेहमान भी आए हैं। इस बार टाटा जू में लायन एवं टाइगर के लिए नए बाड़ों का निर्माण किया गया। पुराने बाड़ों के मुकाबले ये नए बाड़े काफी बड़े हैं और इससे आधुनिक रूप से तैयार किया गया है, जहां जू में पहुंचने वालों को इन पशुओं को देखने में अधिक आनंद भी मिलेगा। मस्त आराम से बैठ के कूलर का हवा खा रहा है। दूर नहीं इससे हमसे मारेगा ना वो। हाँ, बहुत जोर। हम लोग बहुत थैंक यू, आप लोग सब आए आज। जैसे मैंने पिछली बार कहा था जब हम लोग मिले थे, आई थिंक हम लोग मार्च के महीने में मिले थे, अगर हम सही बात कर रहे हैं तो हमारे इस फेज़ का जितना भी यहाँ पे रीमॉडलिंग था वो अब कंप्लीट हो रहा है, जिससे कि टाइगर एनक्लोजर्स और लायन एनक्लोजर्स और लेपर्ड का एनक्लोजर, जितना भी कार्निवोर का एरिया है वो मोरलेस कंप्लीट है। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास 2 एडिशनल टाइगर्स हमको मिले नागपुर जू से। तो 2 टाइगर्स हमारे पास पहले ही हैं, तो हमारे पास इनके 4 की तादाद है। और लायन का जैसे एनक्लोजर आप लोगों ने देखा, हमारे पास 3 लायंस हैं और अफ्रीकन लायंस जैसे हम कहते हैं, और वो सब पहले से ही हमारे यहाँ हैं। और लेपर्ड भी हमारे पास पहले से हैं, लेकिन 2 कब्स भी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की जिसको कहेंगे। और तो अभी जो हमारी कंप्लीशन है अबाउट लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड इज
कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एंड जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे में भी, तो ये इंक्लोजर्स बने हैं, ये सब एज़ पर दी CZA अप्रूवल बने हैं। और हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ा ज़्यादा ही एरिया रखें, ज़्यादा ही अंदर में रखें, ताकि अगर कुछ चेंजेस बाद में आए तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि कार्निवोर के लिए खासकर कहा जाता है कि उनके आगे पीछे जितना पेड़ पौधा होगा उतना अच्छा रहेगा। सो इसीलिए ऐसी जगह पे इनको रखा है जिसके आगे पीछे ट्रैफिक का नॉइज़ नहीं हो या शोर शराबा कम हो, इसी हिसाब से इसको बनाया गया। जहाँ तक नेमिंग का सवाल है, आई थिंक ये क्रेडिट जाता है जू अथॉरिटीज़ को यहाँ पे, और जिन्होंने एक एंगेजमेंट के तहत पूरे जमशेदपुर में इसको कम्युनिकेट किया कि भाई 2 नए हमारे यहाँ फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो उनके लिए नामकरण किया जाए। और खुशी है, जैसे मैंने सुना कि 300-350 एंट्रीज आई, और जो भी ज्यूरी यहाँ बनी उन्होंने जो डिसाइड किया रुद्र और मेघना का, सो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलूँगा जितने भी सिटीजन ने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन कहेंगे या इस पार्टिसिपेशन में। अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और उसके बाद आज भी वो लोग आए यहाँ पे जिनके नाम सुझाव से उनका रखा गया है नाम, तो इन सम वे दे आर दी पेरेंट्स ऑफ दीज टाइगर्स। एंड सो आई थिंक उनका एक स्टार्टिंग से कनेक्शन बन गया है। और मैं देख रहा था कि जू में आजकल ये लोग बहुत एंगेजमेंट के तहत, पहले हम लोग सिर्फ 1 डे एज अ जू कीपर करते थे, अब एडॉप्शन का भी बात हुआ, उसके बाद भी कुछ नए तरीके से ये लोग एंगेज करते हैं लोगों को, और फुटफॉल भी अच्छा रहता है जू का। अब हमारा मोरलेस पूरा ये जो फेज़ है वो कंप्लीट है। 2 मगरमच्छ लाने की बात हो रही थी चेन्नई से, वो आई थिंक लास्ट टाइम नहीं हो पाया, तो इस बार होगा। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन और खरीदारी का सुनहरा मौका एक बार फिर लौट आया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फन वर्ल्ड और डिज्नीलैंड मेला का आयोजन 23 अप्रैल से साक्षी से तामबगान मैदान में होने जा रहा है। मेले का उद्घाटन डीएसपी कुमार सुभाषीस करेंगे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी, डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, ट्रैफिक डीएसपी नीरज एवं साक्षी थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। मेले के आयोजक चंद्रशेखर पर्वत ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि इस बार मेले का मुख्य आकर्षण सुनामी झूला, रिवॉल्विंग चेयर झूला और सिंगापुर एयरलाइंस जहाज की आकृति में बना प्रवेश द्वार रहेगा। इसके अलावा टोरा टोरा समेत कई झूले बच्चों का मन मोह लेंगे। मेले में देश के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प उत्पाद, परिधान, फर्नीचर और खाद्य सामग्री की बिक्री होगी। यह आयोजन न केवल शहरवासियों के लिए मनोरंजन का केंद्र है, बल्कि बेरोजगारों और को रोजगार उपलब्ध कराने का एक सशक्त मंच भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की हर खरीदारी से कुशल कारीगरों और घरेलू उत्पादकों को आर्थिक बल मिलता है। यही कारण है कि फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का इंतजार न सिर्फ शहर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोग भी बेसब्री से करते हैं। कहाँ लेके जाइएगा? कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का उद्घाटन 23 अप्रैल को 7:15 बजे स्थानीय सिटी एसपी के कार्यक्रमों द्वारा होगा। ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जो नेक्स्ट ईयर जो लेके आए थे उससे काफ़ी चेंजिंग है। यहाँ पे हमने चेंज किया है इसको, और काफ़ी अलग अलग झूले एंड जो आगे का जो हमारा जो मुख्य द्वार है उसको हमने चेंज किया है, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। पहला जो मुख्य द्वार हमारा एयरलाइंस का स्वरूप दिए है, इसके बाद हमने 2 झूला चेंज किया है, एक है रिवॉल्विंग चेयर और एक है सुनामी। जो जहाँ भी अभी लगा है, वो कलकत्ता में जस्ट हमारा लगा हुआ था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को भी काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा और काफ़ी मतलब वो एंजॉय कर पाएंगे। दूसरी बात है, एक ही कैंपस में हम यहाँ पे मनोरंजन, खाना पीना, खरीदारी सब एक साथ उपलब्ध कराते हैं, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आता है और काफ़ी प्यार भी मिलता है मुझे। कितने दिनों का मिलता है? ये 45 से 50 दिनों तक के यहाँ पे।
सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के पास से बीते रविवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की उसकी ही नातिनों ने कथित तौर पर बलि के नाम पर निर्मम हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका सुमित्रा नायक बेगनाडी की रहने वाली थी और अपनी बेटी रवीना खंडाइत के घर आई हुई थी। रवीना और उनके पति अमर खंडाइत मंगला मां की पूजा पाठ एवं साधना में लिप्त रहते थे। इसी क्रम में घर में पूजा के दौरान नातिन तनीषा और उसकी दो नाबालिग बहनों वीणा एवं टीना ने लकड़ी काटने वाले तेजधार हथियार से अपनी नानी पर हमला कर दिया। तीनों बहनों ने दावा किया कि उनके ऊपर मंगला मां सवार थी और देवी बलि की मांग कर रही थी। इसी सवारी के प्रभाव में आकर उन्होंने सुमित्रा नायक की हत्या कर दी। जब पिता अमर और मां रवीना बीच बचाव के लिए आए तो तीनों बहनों ने उन्हें भी पीट दिया। यहाँ तक कि चौथी बहन जो नाबालिग बताई जा रही है उसे भी पीट कर घायल कर दिया। मृतक का सुमित्रा नायक के बेटे दिलीप नायक के अनुसार ये खौफनाक घटना रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हुई। पहले तो तीनों बहनों ने मामले को घरेलू विवाद बताकर पुलिस को लौटा दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर दोबारा पुलिस बुलाया गया। पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और गंभीरता से जांच शुरू की। घटना के बाद से इलाके में भय और तनाव का माहौल है। पुलिस अभी मामले की आधारिक पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो धार्मिक अंधविश्वास और तांत्रिक गतिविधियों के चलते ये हत्या हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों बहनों से पूछताछ की जा रही है। में झुक रहा था उन लोग भागनी लोगों को, तो उन लोग मेरा माँ को उसका बाप और माँ उन लोग को बुलाया था, ये थोड़ा नातनी सबको अच्छा नहीं लग रहा है, आओ और तुम थोड़ा सेवा कर मैंने देखोगे, थोड़ा उन लोग को मना करोगे, है कि नहीं। तो वो मेरा माँ आया था तो उसको इसीलिए वो क्या हुआ जो उन लोग को पीट के मरा दिया। तो भागनी लोग तीनों भागनी है, पीट के मारा है या कुछ और? हाँ उसे कत्ल तो न कर रहता होगा। खून तो गिरा हुआ है बहुत। हम लोग को घुसने भी नहीं दिया, आए थे रात को अकेले, हम मेरा चाचा और हम मेरा उगाई पे ही थी। तो हम लोग आए थे 4 आदमी, तो हम लोग जा रहे थे तो तुम मत घुसो, बोला मत घुसो, हम बचाएंगे, हम लोग मारे हैं हम लोग, तुम मत घुसो, तेरा माँ बच जाएगा, ऐसे बोल रहा है। हम लोग मारे हैं। कितना बजे घटना? वो तो हम लोग 11 बजे आए थे सर। 11 बजे आए थे। हाँ, उसके पहले ये घटना हो चुका है? हाँ घटना हो चुका है, मार चुका है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।